नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन आज एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। आज मैं बात करूंगा ऐसे किसान भाइयों से जो मिर्च की खेती कर रहे हैं। मिर्च की खेती कर रहे किसान भाई इस समय एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और ये बड़ी समस्या है वायरस। मिर्च की फसल में वायरस कोई नई समस्या नहीं है, पर अभी जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण मिर्च की फसल में वायरस बहुत अधिक आ रहा है। मिर्च की फसल को वायरस से बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। कभी कभी तो हमारे किसान भाइयों को इसके कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मिर्च की फसल में वायरस आता ही है और ऐसा नहीं है कि किसान भाई इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। वे कई तरह की दवाइयों का स्प्रे करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसान मिर्च की फसल को वायरस से बचा नहीं पाते और कभी कभी तो ये वायरस हमारे किसानों की पूरी फसल को चौपट कर देता है। अब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि समाधान तो आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन समाधान आपको केमिकल से नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि इन्हीं केमिकल की वजह से तो वायरस आज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यदि आप इस बड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन प्लानेट के उत्पादों का प्रयोग करना ही होगा, क्योंकि ग्रीन प्लानेट के उत्पाद ही आपको इस बड़ी समस्या से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं तो आप ग्रीन प्लानेट के उत्पादों का प्रयोग जरूर करें। अब आपको इनका प्रयोग करना कैसे है, तो यदि आप शुरुआत से ही ग्रीन प्लांट के उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें रूटीन वाला शेड्यूल ही चलेगा। लेकिन यदि आप हमारे उत्पादों का प्रयोग पहले से नहीं कर रहे हैं और आपकी फसल में वायरस आ चुका है, तब क्या करना है? तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वायरस कितने % है। तो मैं आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेज के हिसाब से स्प्रे के डोज बता रहा हूँ, जिसे पूरे ध्यान से देखना है। पहली स्टेज, जब आपकी फसल में वायरस की शुरुआत हो रही हो या जब आपके प्लॉट में 2 से 5% पौधों में ये असर दिख रहा हो, उस समय आपको पहला स्प्रे 40 ml वायरोसॉल 20 ml PPNP को 10 ml स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर प्रति 15 लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे इसके 5 दिन बाद 40 ml वायरोसॉल और 30 ग्राम PPFC को 10 ml स्प्रेडाल 90 के साथ प्रति 15 लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। इसके बाद भी आपको सुरक्षा के लिए हर 15 से 20 दिन में कभी वायरोसॉल के साथ PPNP को और कभी वायरोसॉल के साथ PPFC का स्प्रे करते रहना है। और यदि वायरस आपकी फसल में बढ़ गया है और ये लगभग 10% पौधों को इफेक्ट कर चुका है, ऐसी स्थिति में आपको पहला स्प्रे 40 ml वायरोसॉल 40 ग्राम PPFC को 10 ml स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके 5 दिन बाद दूसरा स्प्रे 40 ml वायरोसॉल 30 ml वायरोहिट को 10 ml स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर प्रति 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। और इसके बाद वही 15 दिन के अंतर से वायरोसॉल को कभी NP के साथ कभी PPFC के साथ स्प्रे करें। अब यदि वायरस आपकी फसल में और अधिक बढ़ गया है, यानी ये आपकी फसल को 20 से 30% इफेक्ट कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इसके लिए सबसे पहला स्प्रे 40 ml वायरोसॉल 30 ml वायरोहिट 40 ग्राम PPFC को 15 ml स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर स्प्रे करें। इसके 5 दिन बाद दूसरा स्प्रे आपको 40 ml वायरोसॉल 30 ml वायरोहिट के साथ 20 ml PPNP को लेना है। इसके बाद तीसरा स्प्रे वायरोसॉल के साथ ऑर्गोमाइड को लेना है। इतना करने पर आपकी फसल का वायरस बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद भी आपको फसल की सुरक्षा के लिए हर 15 से 20 दिन में वायरोसॉल को कभी PPNP के साथ तो कभी PPFC के साथ स्प्रे करना है। तो दोस्तों, यही है वायरस को कंट्रोल करने का सही उपाय। इसके अलावा आपका कोई उपाय काम नहीं आएगा और यकीन नहीं हो रहा है तो कुछ हिस्से में आप आजमा कर देख लीजिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।